अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बैंगन के बहुत ही चटपटे चटखारेदार कबाब बनाने की रेसिपी लाई हूँ। ये इतने मज़े के कबाब बनते हैं, इनका जायका इतना लजीज होता है कि आप इसे चिकन के कबाब समझकर मज़े ले लेकर खाएंगे। मिनटों में चट हो जाएंगे, इतने मज़ेदार से ये कबाब बन के तैयार होंगे। तो बैंगन से किस तरह कबाब बनाए जाते हैं, आज आपको एक बहुत ही स्पेशल तरीक़ा बताऊँगी। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने आधा किलो बैंगन ले लिए, इसको सबसे पहले मैंने वॉश कर लिया। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। काफ़ी टाइम पहले भी मैंने बैंगन के कबाब की एक रेसिपी अपलोड की थी, जिसे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लाई हूँ, ये उससे डिफ़रेंट है, काफ़ी ज़्यादा डिफ़रेंट है। और ये कबाब इतने मज़े के बनते हैं कि यकीन मानिए, किसी को भी बनाकर खिलाएंगे ना, तो वो बस खाता ही चला जाएगा, मुंह में पानी आ जाएगा देखते ही। जब इसकी लुक आप देखेंगे ना कबाब की, तो यकीन मानिए आप इसे फ़ौरन बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। ये कबाब बनाने में बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर इस तरह से चौकोर चौकोर छोटे छोटे पीसेस में आपने बैंगन की सबसे पहले कटिंग कर लेनी है। जिन घरों में बच्चे शौक़ से नहीं खाते हैं ना बैंगन की सब्ज़ी, आप उन्हें इस तरह से बैंगन की कबाब बनाकर खिलाएं, बिल्कुल भी वो पहचान नहीं पाएंगे कि आपने इसे किस चीज़ के साथ बनाया है। क्योंकि इसमें सब्ज़ी का फ्लेवर इस तरह का आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। बिल्कुल इसका बहुत ही मज़े का डिफरेंट जायका हो जाता है जो इसमें मैं चीज़ें डालूँगी। तो मैं आपको सीक्रेट चीज़ें बताऊँगी, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये बड़े मज़े के बनते हैं। बैंगन की कटिंग आप इस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर बस चेक कर लीजिएगा, इसके अंदर कीड़ा लगा हुआ नहीं होना चाहिए, या कोई भी अंदर से ख़राब ना हो, कोई दाग ना हो। इस तरह से इसे चेक करने के बाद कटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। जिस तरह मैंने बैंगन लिए ना, इसी तरह के लें। तो ये एकदम देखिए छोटे छोटे से बीज हैं इसमें। जो बड़े बड़े बीज होते हैं ना बैंगन में, उसकी सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है, वो फिर जायके में भी अच्छे नहीं होते, उनमें कड़वाहट होती है। तो यहाँ पर देखिए बैंगन की कटिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पर मैं लूँगी एक अदद चॉपर। इसके लिए हमें चाहिए होगा चॉपर। अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप ग्रेटर की मदद से बैंगन को ग्रेट करके भी आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर चॉपर में डाल दूँगी बैंगन। इसके बाद इसमें आलू डालूँगी, 2 मीडियम साइज़ के आलू। कच्चे आलू हैं, आलू को मैंने बॉयल नहीं किया है। इन्हें इस तरह से कटिंग करने के बाद अच्छी तरह से वॉश कर लिया था मैंने, ताकि इसमें जो भी स्टार्च है वो इनका निकल जाए। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ के कच्चे आलू भी इसी तरह से चौकोर चौकोर टुकड़ों में छोटे पीसेस में काट के डाल देने हैं। तो चलिए अब इसकी बाकी चीज़ें हम देख लेते हैं, इसमें क्या ऐड किया जाएगा। तो आलू डालने से, जो मैंने आपसे कहा था ना कि इसमें चिकन का फ्लेवर आएगा, वो कच्चे आलू की वजह से ही आएगा। कच्चे आलू से जब बैंगन का दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो फ्लेवर बहुत ही मज़े का आएगा। लहसुन मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन 20 से 25 लहसुन के जवे हैं। साथ में एक टमाटर लिया, टमाटर के जो बीज होते हैं वो मैंने हटा दिए। तो इस तरह से टमाटर काट के आपने लेना है। साथ ही में यहाँ पर एक प्याज लेंगे छोटे साइज़ की, 5 हरी मिर्चें लिए, तो ये भी इसमें शामिल कर देंगे। अब इसमें मैं शिमला मिर्च डालूँगी, तो लाल वाली शिमला मिर्च है मेरे पास, ये भी मैंने इस तरह से छोटे पीसेस में काट के ले लिए। शिमला मिर्च बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो डालें, नहीं तो फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप डालेंगे ना इस तरह, तो ये बड़ी मज़े की लगती है कबाब में। और अब इसमें एक गड्डी हमने हरा धनिया इसमें ऐड कर देना है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को चॉप कर लेते हैं। इसको पेस्ट नहीं हमने बनाना है इन सारी सब्जियों का, हमने इन्हें दरदरा सा पीसना है। मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का हमें चाहिए। तो ये देखिए इस तरह से, देखिए मैंने इसे चॉप किया है सब्जियों को। ये देखिए एकदम से इसका पेस्ट नहीं बना है। तो ये इस तरह की सब्जियां हमें चाहिए। यहाँ पर आप चाहें तो इन्हें मलमल के कपड़े में निकालने के बाद आप इनका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है ना, वो आप इसका निकाल सकते हैं। तो मैंने भी यहाँ पर इसका पानी निकाल कर लिया है इन सब्जियों का। तो चलिए मैं अब इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे इसमें ढेर सारा पानी दिखने लग जाता है। तो इसीलिए आपने पहले इन सारी चीज़ों को स्ट्रेनर में डालना है, ताकि इनका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है, क्योंकि प्याज है, आलू है, बैंगन है, इन सारी सब्जियों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो इसका जितना भी पानी है वो ड्राई करना ज़रूरी है। तो आपने क्या करना है, स्ट्रेनर में डाल के रख देना है, इसे आधे घंटे के लिए इसका पानी ड्राई हो जाता है इस तरह। अब इसमें पाउडर मसाले मिक्स करेंगे, नमक डालेंगे, एक कुटा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून भर के डालना है, ये ज़्यादा सा डालिएगा, इससे बहुत अच्छा मज़े का फ्लेवर आता है। 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ ज़ीरा इसमें शामिल करना है। अब इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल देंगे 1 टीस्पून।
मिर्चें और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब इसमें मैं 2 अदद अंडे शामिल कर दूँगी। अंडे डालने से बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आएगा। तो अब इन सारी चीज़ों को हाथ की मदद से हमने मिक्स कर लेना है। तो सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। इसके बाद इसमें मैं बेसन डालूँगी। तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 चम्मच बेसन के लिए, बेसन को रोस्ट करके ले लीजिएगा। हल्का सा तवे पर आपने बेसन को भून लेना है। बेसन को भून कर डालेंगे ताकि बेसन का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। इसके बाद इसे अच्छी तरह मिला लेंगे। बेसन यहाँ पर आपने देख लेना है, जितनी बाइंडिंग की ज़रूरत है उतना ही ऐड करना है। तो यहाँ पर मैंने इसका पानी तभी सब्ज़ियों का पहले ही निकाल लिया था ताकि बाइंडिंग में कम से कम बेसन यूज़ हो, वरना फिर क्या होगा, कबाब में ज़्यादातर बेसन का ही फ्लेवर आएगा जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा आपको खाने में। तो यहाँ पर देखिए ये बाइंडिंग इसकी अच्छे से हो गई है, ये देखें इस तरह से आसानी से ही कबाब बन के तैयार हो गए हैं। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ़ौरन से ही हाथ के हाथ इनको फ़ौरन से फ्राई करना है। तो मैं यहाँ पर शैलो फ्राई कर रही हूँ, ऑयल मैंने कम लिया है। तो चलिए अब हम कबाब बनाएंगे, कबाब की शेप देंगे इसको। जिस तरह से हम शामी कबाब बनाते हैं सेम उसी तरह से हमने ये कबाब बनाने हैं। ये देखिए इस तरह से बहुत मोटे कबाब नहीं बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा इस तरह से पतले पतले कबाब बनाएं ताकि अंदर से भी ये बहुत ही अच्छे से तैयार हो। तो यहाँ पर मैं अब इन्हें, ऑयल मेरा गरम हो चुका था, मीडियम गरम ऑयल में मैं इन्हें डालती जाऊँगी। तो यहाँ पर तकरीबन टोटल हमने इन्हें 10 मिनट तक अच्छा सा फ्राई करना है, कलर आने तक। जब तक कि कबाब के ऊपर खूबसूरत सा कलर नहीं आ जाता है तो हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ़ौरन से आपने नहीं पलटना है, साइड से पता चल जाता है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा एक साइड से कलर आ चुका है। तो इसी तरह से पलट लेंगे कबाब को और दूसरी साइड से भी इसी तरह से प्यारा सा कलर आने तक इन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन से ये कबाब फ्राई हो गए हैं और देखिए ये टूट भी नहीं गए हैं। बहुत आसानी से ये कबाब बनके तैयार हो जाते हैं। इन्हें बहुत आसान होता है फ्राई करना, बहुत कम ऑयल में ये फ्राई होते हैं, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं लगता है इन्हें फ्राई करने के लिए। तो मैं यहाँ पर मीडियम गैस पर इन्हें फ्राई कर रही हूँ। तो मैं दोनों साइड से गोल्डन कलर आने तक अच्छा सा इन्हें फ्राई कर लेती हूँ। आपको फिर दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। तो देखिए कबाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत ही बेहतरीन से फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए लुक आप इसकी चेक कीजिए, कितना खूबसूरत लग रहा है दिखने में। तो बस सेम इसी तरह से मैंने यहाँ पर सारे कबाब फ्राई कर लिए हैं। इसके साथ मैंने बनाई है टमाटर और पुदीने की चटनी मैंने बनाई है जो कि बहुत ही मज़े की लगती है। और ये कबाब भी बहुत ही चटपटे चटखारेदार बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए आप लुक चेक कीजिए कबाब की, माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन कबाब बने हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इसके अलावा हेल्दी भी हैं। तो जिन घरों में बच्चे सब्ज़ी शौक़ से नहीं खा रहे होते हैं तो आप उन्हें दें इस तरह से बना के, अपनी फ़ैमिली के लिए बनाएं। इंशाअल्लाह ताला आप सबको ये कबाब की रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।